आज किसी से भी बात करो, वो एक ही सॉल्यूशन देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सिप सिप सिप। आखिर ये सिप है क्या? और बहुत सारे मिथ मार्केट में आपको मिलेंगे। बहुत सारी लोग गलतियां करते हैं, और जहां पर मिथ हो और गलतियां हो तो सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपके सन्मुख हूं। लोकेश मिगलानी, 19 साल से इस करियर के अंदर हूं, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जो आपको सिप से रिलेटेड आपके मिथ को दूर करूंगा और जो लोग गलतियां करते हैं और उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। चलो शुरू करते हैं कि सिप का कॉन्सेप्ट क्या है। सिप का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो एक लमसम अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली के फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कॉर्पस क्रिएट करना सिप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। आखिर सिप ये है क्या है? सिप एक प्रोडक्ट नहीं है, सिप एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। आप जिस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे वो डेट एसेट क्लास हो सकती है, इक्विटी एसेट क्लास हो सकती है, गोल्ड और सिल्वर में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इवन रियल एस्टेट में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। सिप एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि हम रेगुलर इंटरवल पर, चाहे वो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है और ईयरली हो सकती है, उसको करने को एसआईपी कहते हैं, सिस्टेमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिप हम देखते हैं कि लोग सिप इक्विटी में करते हैं, क्योंकि आजकल इक्विटी में एसआईपी करना बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। अब एसआईपी इक्विटी में करने का फायदा क्या है? क्योंकि इक्विटी की अपनी एक नेचर है, जो कि इनहेरेंट नेचर है कि वो वॉलेटाइल होती है और पोटेंशियल रखती है हाई रिटर्न्स देने के लिए। तो इसलिए इक्विटीज में एसआईपी ज्यादा फायदेमंद रहती है। एसआईपी के बेनिफिट्स होते हैं कि वो एक तो रुपी कॉस्ट एवरेज करती है, मार्केट की लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करती है। एसआईपी के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। एसआईपी आप 500 रुपए की मंथली डिनोमिनेशन से भी शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको इसके कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, मार्केट के 3 फेज इस एसआईपी के साइकिल में कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चल के मैं इस पे डिटेल पे बात करूंगा। अब एसआईपी काम कैसे करती है? एसआईपी आपकी पेशेंस और कंसिस्टेंट को रिवॉर्ड करती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप फंड का। अभी हम लोग नवंबर 2021 में बैठे हैं, तो मैंने अजम्पशन लिया है कि 20 साल पहले 1 नवंबर 2001 को एक 10,000 रुपए की एसआईपी किसी ने अगर 20 साल के लिए या 240 महीनों के लिए 10,000 पर मंथ में इसमें एसआईपी शुरू करी, तो उसकी लास्ट ट्रांजैक्शन गई है 1 अक्टूबर 2021 को। आइए देखते हैं कि इसका हमें क्या मिला। इसमें 240 महीनों के अंदर किसी का इन्वेस्टमेंट अगर रेगुलर हुआ है तो उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू गई है 24 लाख रुपए। 31 अक्टूबर 2021 को इन 24 करोड़ लाख रुपयों की जो वैल्यू थी वो बन गई 2 करोड़ 20 लाख 12,599 रुपए। अब इसके ऊपर अगर टोटल रिटर्न कैलकुलेट किया जाए, एक्सआरआईआर जो आता है वो आता है 19.12%, जो कि किसी भी एसेट क्लास से कहीं बेहतर रिटर्न मानी जाएगी। अब एसआईपी में हम लोग एवरेज आउट रुपी कॉस्ट की एवरेज की बात करते हैं, जिसमें कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव में हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सिमिलरली इसी प्लान के अंदर जो पहली इन्वेस्टमेंट करी गई थी उसका एनएवी था उस टाइम 16 रुपये 73 पैसे, 16 रुपीज 73 पैसा। और जो लास्ट ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर 2021 को हुई उसकी एनएवी थी 979 रुपीज और 45 पैसा। इन 240 इंस्टॉलमेंट का जो एवरेज एनएवी आया है वो आया है 314.65। तो अगर हम लोग 314 रुपये 65 पैसे से लास्ट एनआईवी को कैलकुलेट करें तो लगभग 3 गुना से भी ज्यादा पैसा हमें यहां पर मिला, इन्वेस्टर को मिला। तो ये चार्ट के अगर आप देखते हैं
तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो 5 से 7 साल का टाइम होता है, बेसिकली वो यूनिट को एक्यूमुलेशन का बेस्ट टाइम होता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी रिटर्न का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो जैसे मैंने आपको बात किया कि मार्केट में 3 तरह के फेजेस आते हैं। मार्केट में जो 3 तरह के फेजेस होते हैं उसमें हम बोलते हैं बुल मार्केट, जहां पर हम देखते हैं कि कोई भी इंडेक्स या एनएवीज अपने रोज नए हाई बनाती हैं, तो उसको हम मानते हैं कि वो बुल मार्केट है। इसी तरीके से एक फेज होता है या करेक्शन टाइम होता है जब मार्केट एक लेवल के अंदर लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करती है, ना वो ऊपर जाती है ना वो नीचे जाती है, एक ही रेंज के अंदर रहती है। उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन पीरियड या टाइम करेक्शन पीरियड। ये एसआईपी के अंदर सबसे बढ़िया फेज होता है एक्चुअल में यूनिट एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि यहां पे जितने यूनिट्स आपके इकट्ठे होंगे, इसके बाद जब बुल फेज शुरू होता है तब आपके रोज के रोज रेगुलर बेसिस पे अगर आप उसको एनएवी को चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू आपको बहुत ही बढ़ती हुई शानदार दिखती है। तो इसी तरीके से एक बहुत बुरा फेज होता है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं करेक्शन फेज या डाउनसाइड मार्केट। एसआईपी के अंदर ये पीरियड भी होना उतना ही जरूरी है एवरेज आउट करने के लिए, अगर आपने एसआईपी को बुल मार्केट में शुरू किया है। ये एसआईपी का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल के स्क्रीन में लगा सकते हैं, अपने आसपास ऑफिस में जहां आप रहते हैं आप इसको वहां इसका प्रिंट आउट लेके लगा सकते हैं। इसमें पूरा फॉर्मूला छिपा है, A=P1+R⁻T। जिन्होंने मैथमेटिक्स में काउंट्स किया है उनको ये फार्मूले का पता है। हम लोग सब ज्यादातर लोग आर के ऊपर फोकस करते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कहां मिल रहा है। पैसा वेल्थ कंपाउंड होती है टाइम के साथ, टी के साथ। जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे वो उतना ज्यादा कंपाउंड करके आपको उसका इंपैक्ट देगा। जिसे हमने अभी पीछे देखा 24 लाख का 2 करोड़ 20 लाख बना, तो बेसिकली वो टाइम के वैल्यू की वजह से बना। अब बहुत सारे मिथ भी हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि कोई भी चीज़ों के साथ मिथ होते ही होते हैं, वहम होते ही होते हैं, गलतियां भी होती हैं। तो एसआईपी से रिलेटेड जो मिथ मार्केट में आज की डेट में देखे जाते हैं, लोग बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जो हैं, खास तौर पर यंग इन्वेस्टर, वो म्यूचुअल फंड और एसआईपी को 2 अलग अलग चीजें मानते हैं, जो कि गलत है। एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को एसआईपी बोला जाता है। दूसरा मिथ है कि एसआईपी मींस हाई रिटर्न, जो कि गलत है। एसआईपी आप डेट फंड में भी कर सकते हो, रियल एस्टेट में भी कर सकते हो, गोल्ड में भी कर सकते हो और इक्विटी में भी कर सकते हो। अगला मिथ है कि सिप सर शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाओ और बाहर निकल जाओ। सिप आपको कंपाउंडिंग इंपैक्ट देता है। जैसे मैंने अभी पहले फॉर्मूले में आपको बोला कि लॉन्ग टर्म टी टाइम जितना आपका ज्यादा होगा, आपको कंपाउंडिंग इंपैक्ट उतना ज्यादा आपके लिए काम करेगा। कुछ लोगों के लिए एसआईपी मैजिक है, हो भी सकता है। भी आज पैसा लगाया, 6 महीनों में मैंने एसआईपी की, मुझे 15% 20% का रिटर्न मिला। शॉर्ट टर्म अगर आप बुल मार्केट में एसआईपी करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बट अगर आप दूसरे या तीसरे फेज के अंदर इस तरीके के मैजिक की आप कामना करते हैं तो वो आपके लिए मैजिक काम नहीं करेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब उनको हाई रिटर्न मिलती है शॉर्टर पीरियड में, वो फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि एसआईपी की पावर क्या है, लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए कितनी वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल रखती है। वो शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्टमेंट करके फिर लोअर इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न्स के अंदर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को और टाइम को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग गलतियां भी करते हैं। कोई भी जब शुरू इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे हम लोग नए आजकल देखते हैं, तो उसमें बहुत लोग रैंडमली एसआईपी शुरू कर लेते हैं। किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, ये कहाँ कर दो, वहाँ कर दो, ये प्लान ले लो, वो प्लान ले लो। तो वो इसी तरीके से गलतियां इन्फ्लुएंस होके
अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। दूसरी गलती वो करते हैं कि कोई भी उनका लिए गोल डिफाइन नहीं है बेसिकली, कि उनको पैसा कब चाहिए, कितना एक्सपेक्टेड चाहिए, कितनी देर में चाहिए, उसके लिए कोई गोल नहीं है, सिर्फ एसआईपी रिटर्न्स, एसआईपी। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एसआईपी को जल्दी बंद कर देते हैं, जिससे कि उनको कंपाउंडिंग के और वेल्थ क्रिएशन के मौके वो अपने आप के लिए बंद कर देते हैं। काफ़ी लोगों में गलतियां देखी जाती हैं, वो कोई एक ही कैटेगरी के डिफरेंट एएमसीज के, कंपनीज के फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। काफ़ी लोग गलतियां ये करते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन होते हुए कि भी अपने पैसे को वो जल्दी विड्रॉल कर लेते हैं। इसके कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा, और इसको दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग कैसे आपके लिए काम करती है, और अगर आप बीच में पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको कितना लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कुछ लोगों में देखा है कि कुछ लोग टाइम एसआईपी को चलाने के बाद जब उनके पास ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उनको लगता है कि अब मुझे एसआईपी ना करके मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग में जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर पैसा ज़्यादा और जल्दी बनता है एसआईपी के मुकाबले में। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये ज़्यादातर जो गलतियां होती हैं, ये जब बुल फेज मार्केट में चल रहा होता है, ये गलती तब लोग ज़्यादा करते हैं और धीरे धीरे वो इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप के हो सकते हैं। फिर जब मार्केट में करेक्शन आती है तो उनके स्टॉक्स के रेट कभी वापस नहीं आते। अगली गलती होती है कि इसके अंदर वो पेशेंस नहीं रखते हैं, जो कि एसआईपी एक बहुत ही पैसिव प्रोडक्ट है। आपने इसको प्लान किया, शुरू किया, आपने गोल बनाया, तो आप इसको छोड़ देना चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस ही आपको इसका रिवॉर्ड देती है। इसमें आपको अगली गलती जो है कि आपको डेली एसआईपी चेक करने की, वैल्यूएशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे 10 साल 15 साल के गोल के ऊपर जाना है तो मुझे रोज रोज एनएवी देख के क्या करना है। मान लीजिए मैं एक लंबे रूट के ऊपर ट्रेवल कर रहा हूं, जिसमें मुझे पता है 38 घंटे 40 घंटे रेलवे में मुझे ट्रेन में यात्रा करते हुए लगेंगे, तो मैं अगर हर स्टेशन पे उतर के देखूं कि अब मेरा स्टेशन इतनी दूर आया, इतनी दूर, तो इट इज़ नॉट अ सेंसेबल। बेसिकली आपको पता है कि आपको जो ट्रेवल जर्नी है वो लगभग 40 घंटे में पूरी होने वाली है, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि वो 4 घंटे में पूरी हो जाएगी ट्रेन के थ्रू। तो आप अपनी सीट पर बैठे रहिए, आराम करिए, पैनिक मत करिए और इत्मीनान से जो भी बाकी के कुछ काम कर रहे हैं वो करते रहिए। एसआईपी अपना काम खुद करेगी। तो ये मैंने जैसे बताया कि आपको कि लोग जो एसआईपी में अर्ली विड्रॉल करते हैं, उसके बाद उसको वो कितना हैमर हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अब जैसे मान लो किसी ने एसआईपी प्लान किया कि मुझे 20 साल के लिए एसआईपी करनी है और 10,000 रुपया हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को इन्वेस्ट करना है। तो हम मान के चलते हैं कि 20 साल का एवरेज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 15%। तो 15% के हिसाब से जो मुझे 20 साल बाद वैल्यू मिलनी चाहिए 10,000 रुपये के आसपास, वो वैल्यू बनती है लगभग 1,49,72,395 रुपीज, जैसा कि ये चार्ट पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जिस इन्वेस्टर ने ये प्लान किया उसने 5 साल के बाद अपनी एसआईपी को जे के जो यूनिट थे 60 इंस्टॉलमेंट्स के, वो विड्रॉल कर लिए और उसने मन बनाया कि जो पैसा मैंने लिया है वो मैं निकाल लेता हूं, बट जो मेरी एसआईपी है वो आगे चलती रहेगी। अब उसने क्या किया कि 5 साल में जो उसकी 6 लाख रुपए की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू बनी वो 8,85,000 रुपया। अब उसने वो पैसा निकाल लिया और एसआईपी को कंटिन्यू रखा। अब एसआईपी कंटिन्यू रही तो बट उसमें क्या हुआ कि जो पहले 60 महीनों के यूनिट थे वो विड्रॉ हो गए, तो 61 मंथ से वो एसआईपी नए तरीके से शुरू हुई, क्योंकि जो 5 साल का पीरियड था उसका जीरो होने का मतलब है कि मेरी जो भी उस टाइम तक मेरी एवरेज कॉस्ट थी वो अब मेरे लिए जीरो हो गई। अब जो 15 साल में वही 10,000 रुपया 15% के हिसाब से उसकी वैल्यू बनी 66.85 लाख रुपीस आज से 15 साल के बाद।
एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं 20 साल चलाता तो मेरी थी 1,49,00,000 रुपीस। 15 साल के बाद उसको मिले 66.85 लाख रुपए और उसने विड्रॉल किए थे पहले 8.85 लाख। अगर वो 8.85 लाख को नहीं निकालता तो उसकी वैल्यू होती 1.49 लाख। अब क्योंकि उसने निकाले हैं 66.85 लाख रुपए, तो अगर अपन डिफरेंस को देखें 1 करोड़ 1.49 करोड़ में से 66.85 लाख को माइनस करें तो टोटल वैल्यू का जो लॉस हुआ उसको वो 82.87 लाख की वैल्यू का नुकसान हुआ, जो उसने सिर्फ 8,85,000 रुपए निकाल के अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को खत्म कर दिया। तो ये गलती आप ना करें, इसके लिए मैं आगे आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, ताकि आप जिस वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू आपके लिए, आपकी फैमिली के फ्यूचर गोल्स में हेल्पफुल हो, उसके के साथ आपको कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े, वो वैसी गलती आप ना करें। उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, डोंट वरी। अगर आपने या आपके आसपास यार दोस्त कुलीग अगर कोई भी इस तरीके की गलती कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि उन्होंने कितनी देर एसआईपी करने के बाद एसआईपी को बंद किया या एसआईपी में पैसा विड्रॉल किया। आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। और अगर ये आपको वैल्यूएबल वीडियो लगे तो प्लीज इसको अपने नियर डियर्स के साथ शेयर करें। जिनका लॉन्ग टर्म गोल है, उनको जो गोल टर्म हॉरिजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी बताओ, ताकि उनकी कन्विक्शन और वो गलतियां जो नॉर्मली लोग करते हैं वो ना कर पाए, कन्विक्शन के साथ वो एसआईपी को चलाएं ताकि उनके वो ड्रीम्स पूरे हो पाए। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल को डिसाइड करो कि आपको आज से कितनी देर के बाद पैसा कितना एक्सपेक्टेड चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, नंबर 1। दूसरा सॉल्यूशन उसके बाद आता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितना इक्विटी में एलोकेशन करना है। नंबर 1 हमने फाइनेंशियल गोल डिसाइड किया। उसके बाद हमने देखना है कि हमने किस एसेट क्लास के अंदर, जिसमें कि इक्विटी एसेट क्लास भी आती है, उसके अंदर कितना पैसा एलोकेशन करना है। तीसरे स्टेप में आते हैं तो हम जब फंड डिसाइड करते हैं तो उसमें मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये देखे कि उसको किस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। वो सेक्टोरल फंड हो सकता है, वो स्मॉल कैप का फंड हो सकता है, वो ईएलएसएस टैक्स सेविंग के लिए फंड हो सकता है, वो कोई भी अलग टाइप की कैटेगरी का फंड भी हो सकता है। अगला उसको ड्यूरेशन फाइनल करनी है कि उसको कितने टाइम हॉरिजन के लिए फंड डिसाइड करना है, कितनी देर के लिए पैसा डालना है। अगर आपने सब ये कर लिया है तो जस्ट स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करने के बाद अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी लगे कि आपका मन मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबरा रहा है या किसी भी वजह से आप विदाउट अपनी पैसों की जरूरत के पैसों को विड्रॉल करने के लिए सोच रहे हो, दूसरों को सुनने से आपका इक्विटी से मोरल डाउन हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप दोबारा सुने, आपको एनर्जी मिलेगी और आप अपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के गोल को पूरा करने के लिए अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करने में हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपका, ऐसा मेरा मानना है। इस डिस्क्लेमर में मैं ये कर रहा हूं कि ये मैंने कोई भी स्कीम आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिकमेंड नहीं की है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट के रिस्क के हिसाब से होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी स्कीम्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट आइकॉन बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने नियर डियर्स फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और आपको म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन करके फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं। और दोबारा बोलूंगा कि कभी भी आपको इस वीडियो से दोबारा एनर्जी लेनी हो, आप इसको बार बार से सुनते रहें और आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो। उसके लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।